नमस्कार कुलदीप जी। ये कुलदीप जी हैं, ये काफी दिनों से ज्योतिषी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इनसे जानते हैं कि ज्योतिषी है क्या और इस पर कितना लोगों को विश्वास करना चाहिए। एक्चुअली ज्योतिष के बारे में लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं और बहुत लोग इसको ढकोसला या बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ज्योतिष बहुत ही डीप साइंस है और इसको समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और जो आजकल ये चलता है ज्योतिष के बारे में, डेली हॉरोस्कोप, मंथली हॉरोस्कोप, ये किसी का भी डेली हॉरोस्कोप या मंथली हॉरोस्कोप जो है वो आप उसके चार्ट के एनालिसिस के बिना उसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाएंगे कि आज उसका दिन कैसा जाएगा या वीक कैसा जाएगा, कुछ भी। क्योंकि जो डेली हॉरोस्कोप वाले प्रेडिक्शन लोग देते हैं ना बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स में, तो ये बस वो ये देख के बताते हैं कि चंद्रमा जिस राशि में होता है पैदा होते समय, उसके आधार पे वो प्रेडिक्शन देते हैं। जबकि ज्योतिष में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, केवल चंद्रमा ही नहीं है, टोटल 9 प्लैनेट्स हैं, 12 हाउसेस और 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र, तो सबको कंसीडर करना होता है चार्ट के एनालिसिस के समय। तो बिना चार्ट के देखे ये जो डेली हॉरोस्कोप नाम की चीज़ है ना, जनरलाइज फॉर्म में, ये करेक्ट नहीं होता है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे या टीवी पे आते हैं, ज्योतिषी के बारे में लोग बताते हैं, लोग काफी क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो ये कितना सही है? रेमेडी के बारे में? हाँ, रेमेडी के बारे में बहुत सारे रेमेडी बताते हैं कि आप ये हुआ है तो ये कर लीजिए, तो ये कितना सही है? रेमेडी काम करता भी है और नहीं भी काम करता है। ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है कि उसकी एनर्जी कैसी है। और एक्चुअल प्रॉब्लम अगर पता चल जाए ज्योतिष के थ्रू या चार्ट के एनालिसिस के थ्रू, और उसका प्रॉपर अगर रेमेडी किया जाए तो काफ़ी हद तक असर पड़ता है। और अगर देखा जाए तो जो ये सब तंत्र वगैरह वाली रेमेडी होती है, इससे अच्छा ये होता है कि आप कार्मिक रेमेडी पे ज़्यादा फोकस करें। कौन सी रेमेडी? कार्मिक रेमेडी पे। ये क्या होता है? कार्मिक रेमेडी मतलब आप मोरल अच्छा रहे, लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करें, विचार अपने अच्छे रखें और अपनी दिनचर्या सही रखें। और जो रिचुअल्स हैं हिंदुइज्म में जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करिए, तो सारे प्लैनेट अपने आप सही होने लगते हैं धीरे धीरे ओवर द टाइम। मतलब काम आप सही करें, ठीक करें, लोगों की रिस्पेक्ट करें, ये सबसे अच्छा रेमेडी होती है। आपकी एनर्जी उससे सही होने लगेगी और फिर प्लैनेट का असर भी आपके ऊपर सही होने लगेगा। कोई मतलब परेशानी से गुजर रहा तो ये एक तरह की रेमेडी कर सकता है। हाँ, अब पूरी दिनचर्या चेंज कर दीजिए, खाने पे फोकस करिए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सात्विक भोजन करिए, तो उससे आपके माइंड पे सीधा इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो रेमेडी होती है ये हमेशा के लिए फिर सही कर देती है आपके प्रॉब्लम्स को। बाकी जो तंत्र मंत्र वाली रेमेडी होती है तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। कितना सही है जो यूट्यूब और टीवी पे जो आते हैं ग्रह नक्षत्र लोगों के बारे में लोग बताते हैं, बिना डेट ऑफ बर्थ जाने नाम से केवल बताने लगते हैं, तो ये कितना सही है? ये दोनों तरह से काम कर सकता है, सही भी कर सकता है और कुछ गलत भी हो सकता है। क्योंकि आप एनर्जी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, अपने सराउंडिंग्स में जो एनर्जी है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अगर वो एनर्जी आपको सूट नहीं करेगी तो पता चले काम और बिगड़ भी जाए। तो बिना सलाह मशवरा के या बिना सोचे समझे कोई भी रेमेडी करनी नहीं चाहिए, केवल यूट्यूब पे देखकर। या ये एक जनरलाइज क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों को तो डेट ऑफ बर्थ और टाइम पता होता है, जिनको नहीं पता होता वो अपना इसके थ्रू कैसे सॉल्यूशन पा सकते हैं? तो उसके सॉल्यूशन के लिए ज्योतिष में भी बहुत सारी विधाएं हैं। जैसे कि अगर किसी का चार्ट नहीं पता है तो जो बहुत पुराने ज्योतिष हो जाते हैं, एक प्रश्न मार्क करके उसमें आता है, तो वो जिस मोमेंट पे जिस स्पेस और टाइम का कॉन्सेप्ट लेते हैं कि किस समय आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, आप ज्योतिष के पास आए पूछने के लिए, तो उस मोमेंट का वो चार्ट बना के फिर उसका एनालिसिस करते हैं कि आपके अंदर किस तरह की एनर्जी थी कि आप यहाँ आए मेरे पास और इस तरह का क्वेश्चन आपके दिमाग में आया, तो फिर उसका एनालिसिस करके उसके बारे में आपको बताते हैं। धन्यवाद।